उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार में उनकी होने वाली रैलियों से बैन कर दिया गया है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए बिहार में चुनाव जीते? क्या कुछ कहा गया है और क्यों यह कहा जा रहा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि कैसे उत्तर प्रदेश में एक सीएमओ को सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, ऐसा कहा जा रहा है कि उसने कहा कि हमारी अर्थी क्यों निकालोगे, अर्थी निकालनी है तो सरकार की निकालो। क्या कारण है, क्या वजह है और लोग क्या कह रहे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में नफरती चिंटुओं का एक जोड़ा 11,000 रुपए का बिना बिल चुकाए, होटल में एक कहावत होती ना, खाए पिए खिसके वाला, खिसक रहे थे लेकिन होटल मालिक ने पकड़ लिया, फिर भयंकर बेइज्जती हुई। उसके बारे में संगीत सोम का एक नफरती बयान और कैसे छत्तीसगढ़ में टेंशन पैदा किए जाने की कोशिश चल रही, कॉन्फ्लिक्ट किए जाने की कोशिश चल रही, क्यों बवाल मचा है, उस पर बातचीत। और मंदिर पर आई लव मोहम्मद किसने लिखा, क्या ये कोई साजिश है क्या बड़ी, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जरा आज तक की खबर और आज तक के मुताबिक जो बयान है, क्या योगी आदित्यनाथ ने दिया, लखीमपुर खीरी में दिया गया ये बयान बताया जा रहा है। और जो बातें, जिस एंगल पे बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में की, बिहार, कुछ दिन पहले बिहार पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कमोबेश उसी तरीके के भाषण, उसी तरीके की बातें कही थी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक भी रैली बिहार में अभी तक नहीं हुई है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बिहार की रैलियां उनकी हटा दी गई हैं क्या। पहले ये बयान देखिए, क्या कुछ लिखा गया। बताया गया कि कबीरधाम के नाम से जाना जाएगा लखीमपुर खीरी का मुस्तफाबाद, सीएम योगी ने ऐलान कर दिया। ये बात दोस्तों कही उन्होंने, एक स्मृति महोत्सव मेला था 2025 का, इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। क्या कुछ बयान दिया है ये आप पहले देखिए, खुद देख लीजिए पहले एक बार। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे, कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था। और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। सीमावर्ती जनपद भी है और तब भी इस प्रकार की शरारत करने से लोग बाज नहीं आए। यानी यहां पर भी नाम में भी सेकुलर, ये सेकुलर नहीं, ये पाखंड है
और इस पाखंड से मुक्ति आज के समय में आवश्यक है और उसी का आह्वान करने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं, आपसे कहने के लिए। तो ये योगी आदित्यनाथ का पूरा बयान है। अब इस बयान पर आरफा खानम कांग्रेस की नेता हैं, ये लिखती हैं कि योगी जी बिहार में बीजेपी को हरवाना चाहते हैं। अब्दुल को नहीं, योगी जी मोदी और शाह को टाइट करना चाहते हैं ताकि आगे से यूपी में कोई नेता दखल ना करे और योगी जी की प्रधानमंत्री बनने की दावेदारी बनी रहे। और ये बात सिर्फ आरफा खानम नहीं, कई और पत्रकार इशारों में लिख रहे हैं। हालांकि नाम तो नहीं लिया, लेकिन अभिषेक उपाध्याय ने इस पर एक लंबा चौड़ा एनालिसिस लिखा है। आपकी स्क्रीन पर है, जरा अक्षरशः इसको पढ़िएगा, मैं भी आपको बताता हूं। बीते दिन अभिषेक उपाध्याय ने बिहार में योगी आदित्यनाथ की जो रैली हुई थी, उस रैली पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था कि आखिर 2 रैलियां हुई, उसके बाद क्यों गोल कर दिए गए योगी आदित्यनाथ बिहार से। इसी पर लिखा है, आपकी स्क्रीन पर है, जरा देखिए। कहा कि एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को बिहार के चुनाव प्रचार से लगभग बाहर ही कर दिया गया है। दरअसल उनकी 2 ही रैलियों में इतना हिंदू मुसलमान और गाय कब्रिस्तान फैल गया कि पार्टी और उनके प्रमुख सहयोगी दोनों परेशान हो गए। अपना वोट प्लस नहीं हुआ और आते हुए वोट में भी पोलराइजेशन के चलते डिवीजन का बड़ा खतरा पैदा हो गया। प्रमुख सहयोगी ने तो हाथ जोड़ लिए। नतीजे में बस 2 ही रैलियों के बाद वो बिहार की धरती से बाहर हैं। जानकारी मिली है कि उनके दिल्ली भ्रमण में इस बात का दुखड़ा भी रखा गया है। पार्टी के सामने दुविधा यह है कि उसने उनसे हिंदू मुसलमान न बुलवाए तो फिर बुलवाए क्या। उनके पूरे राजनीतिक करियर की इकलौती उपलब्धि यही है, बाकी कुछ शेष नहीं है। अब आगे देखने वाली बात यह है कि पार्टी क्या इस शर्त पर कुछ रैलियां उनके नाम करेगी कि वो हिंदू मुसलमान का डोज कुछ कम करेंगे और बिहार में एनडीए के एजेंडे पर बात करते हुए चुनाव प्रचार में सशर्त हिस्सेदारी का काम करेंगे। आने वाले कुछ दिन इस बाबत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। बिहार की धरती की महान विभूति जनकवि बाबा नागार्जुन लिख गए हैं, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं, साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। ये साफ तौर पर उनका हवाला देते हुए जो कॉन्फ्लिक्ट है उस पर बातचीत रखी, अपनी बात रखी पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने, और इसीलिए यह बात कही जा रही। एक और संकेत मिलता है, संगीत सोम। उत्तर प्रदेश की सियासत और भाजपा को करीब से जानने वाले ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं। संगीत सोम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दिखे भले नहीं। और संगीत सोम ने बिहार में योगी आदित्यनाथ की लाइन को एकदम फॉलो करते हुए फिर से वही बयान दिया, बुरखे वाला। क्या बयान दिया है, ये एक छोटा सा वीडियो है, आप सुनिए और उसके बाद आगे की बात। हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, सब अपना चेहरा दिखा के बैठी है, चेहरा दिखा रही है सबको, क्योंकि कोई मन में पाप नहीं है। जिनके मन में पाप होता है वो चेहरा छुपा कर रखते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज पूरे देश में मांग हो रही है कि जब वोट डालने जाए तो बुरखे वालियों का मुंह देखना चाहिए और तब वोट डालने जानी चाहिए। इसलिए मांग हो रही है क्योंकि बुरखा पहनकर गलत काम किया जाए, बुरखा पहनकर आतंकवाद किया जाए, बुरखा पहनकर फर्जी वोट डाला जाए। अगर लोकतांत्रिक देश में इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं तो कौन सी बुराई कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे जाएंगे बुरखा उठा के मुंह दिखाएंगे, विदेश में जाएंगे बुरखा उठा के मुंह दिखाएंगे, और वोट डालने जाएंगे लोगों को मुंह नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? मन में चोर है साहब, इसलिए नहीं दिखाएंगे। फर्जी वोट डालने जाते हैं बुरखे की आड़ में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, मंच से कहता हूं कि पूरे प्रदेश में और देश में बुरखे को बैन कर देना चाहिए। और बुरखा बैन नहीं हो तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो बुरखे की वकालत करते हैं, जब मुस्लिम लोग हज करने जाते हैं तो वे बोले कि हज करने जाएंगे तो एयरपोर्ट पे मुंह नहीं दिखाएंगे, हज करने जाएंगे तो मुंह दिखाएंगे, वोट डालने आएंगे तो मुंह नहीं दिखाएंगे। ये कहां का न्याय है साहब? तो क्या ये बयान संगीत सोम ने किसी के इशारे पर दिया, और अगर दिया तो फिर क्यों दिया? और दूसरा सबसे बड़ा बात ये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां बिहार में क्यों कम हो गई अचानक से, और अभिषेक उपाध्याय ने जो इशारा किया वो क्या योगी आदित्यनाथ के बारे में था या किसी और के बारे में था, ये आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। खैर, आज ही यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं तो ये 27 अक्टूबर को
योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ पर सुल्तानपुर के सीएमओ ने एक बयान दिया, और बयान क्या दिया, एक जवाब दिया था। और जवाब इसलिए भी दिया था क्योंकि वो तो अफसर है, अधिकारी रहते, आदेश ऊपर से आते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के लोगों ने प्रोटेस्ट किया था सुल्तानपुर में और कहा था अगर ये सब ठीक नहीं किया तो हम आपकी अर्थी निकालेंगे, आपके पुतले की अर्थी निकालेंगे। इस पर सीएमओ साहब ने कहा कि मेरी क्यों निकालोगे भाई साहब, आप सरकार की निकालो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निकालो। और बस इसी बात पर सीएमओ साहब सस्पेंड हुए तो हुए, उनके खिलाफ कहा जा रहा है एफआईआर तक दर्ज हो गई है, विभागीय जांच शुरू हो गई है। जरा देखिए क्या कुछ कहा जा रहा है इस वीडियो में। सिंहपुर गांव के 100 बेड वाले अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर भास्कर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सरकार के खिलाफ टिप्पणी करना भारी पड़ गया है। सरकार ने एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है और मुकदमा भी दर्ज हो गया है। पूरा मामला 3 दिन पहले का है, जब आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे के नेतृत्व में बिरसिंहपुर अस्पताल परिसर में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा था। इस दौरान अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर भास्कर वहां पहुंचे और प्रदर्शन खत्म करने की कोशिश की। इसी बातचीत में मामला बिगड़ गया। प्रदेश प्रवक्ता ने चेतावनी दी, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएमएस और सीएमओ की अर्थी निकाली जाएगी। इस पर डॉक्टर भास्कर ने पलटकर जवाब दिया, मेरी और सीएमओ की अर्थी क्यों निकालोगे, सरकार और योगी की निकालो। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद। अभिषेक उपाध्याय योगी आदित्यनाथ सरकार के इस फैसले को ईश निंदा से तुलना करते हुए एक ट्वीट लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। बताते हैं कि इसे अंग्रेजी में ब्लास्फेमी बोलते हैं, उर्दू में कुफ्र और हिंदी में ईश निंदा। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जाने वाले एक बयान के चलते सुल्तानपुर के सीएमएस को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ संभवतः कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय संहिता के पवित्र मंत्रों को साक्षी मानकर इस अपराध की एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। बहुत जबरदस्त व्यंग लिखा है। लिखा कि उन्होंने सुल्तानपुर में योगी आदित्यनाथ के नाम पर कुछ ऐसा बोल दिया जो कैथोलिक मैथोलॉजी में वर्णित 7 महापाप एक साथ घटित हो गए। दरअसल उन्हें आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने चेतावनी दी थी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएमएस और सीएमओ की अर्थी निकालेंगे। सीएमएस ने जवाब दिया कि मेरी और सीएमओ की क्यों, सरकार और योगी जी की अर्थी निकालो। वे दरअसल चुनौती देना चाह रहे थे कि अगर हिम्मत है तो सरकार और योगी से लड़ो, मेरा क्या, मैं तो जो ऊपर से कहा जाता है कर देता हूं। और बस ये कहना सीएमओ की नौकरी खत्म होना होगी। छत्तीसगढ़ में कुछ नफरती चिंटुओं ने बवाल किया। ये बवाल सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं हो रहा है, आदिवासियों के नाम पर भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा को कुछ नफरती चिंटुओं ने खंडित कर दिया, उसको तोड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए। राज्योत्सव से पहले रायपुर में यह बवाल, छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति खंडित, आरोपी गिरफ्तार, नई प्रतिमा स्थापित। ये पहले तोड़ा, इन तस्वीरों में देखिए। और यह आदमी जो दिख रहा है आपको, ये गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद देखिए ये नई प्रतिमा जो है तुरंत लगा दी गई। ये देखिए नई प्रतिमा लगाई गई। और उसके बाद दोस्तों बवाल मचा, जबरदस्त बवाल मचा। ये देखिए ये बवाल की तस्वीरें हैं। क्या ये बवाल कराने की साजिश की गई? और क्या जिस व्यक्ति ने मूर्ति तोड़ी उसको मानसिक विक्षिप्त क्यों बताया जा रहा है? क्या ये हर उस घटना के बारे में किया जाता है कि अगर कुछ भी कोई भी हिंदू या कोई भी व्यक्ति करे इस तरीके का तो उसको मानसिक विक्षिप्त बता करके पल्ला झाड़ लो, या फिर कोई एक्शन भी लिया जाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है दोस्तों। एक और तस्वीर देखिए, ये अलीगढ़ से तस्वीर बीते दिन की। मंदिर पर किसी ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। अब आप ये सोचिए कि इस देश का वो मुसलमान जो अपने घर के बाहर आई लव मोहम्मद नहीं लिख सकता, जिसके पीछे उत्तर प्रदेश के समेत पूरे देश की पुलिस प्रशासन पड़ गया, 4000 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई, मुकदमे दर्ज हो गए, तमाम सारी गिरफ्तारियां हो गई। क्या उस मुसलमान की आज के दौर में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो किसी मंदिर पर आई लव मोहम्मद लिख सकता है? और अगर नहीं हो सकती है तो ये कौन बताएगा कि इस मंदिर पर आई लव मोहम्मद किसने लिखा? इसी पर हिमांशी बिष्ट लिखती हैं, देखिए अलीगढ़ में मंदिर की दीवारों पर लिख दिया आई लव मोहम्मद, अब इसका विरोध होगा तो बवाल काटेंगे। सवाल ये है, सवाल बवाल का नहीं है, सवाल ये है कि लिखा किसने और इसकी जांच कौन करेगा? अलीगढ़ की पुलिस करेगी। वो पुलिस करेगी जो मुसलमानों को उनके ही घरों पर आई लव मोहम्मद लिखने के आरोप में जेल भेज देती है। ऐसे में क्या अगर मुसलमान ने नहीं लिखा तो क्या ये दंगा भड़काने की एक साजिश है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में?
बीच बिहार चुनाव के और 2027 से ठीक पहले। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान से खबर है, गुजरात से दो आए, बढ़िया मस्त होटल में खाना खाया, 11,000 रुपए का बिल आया वीवीआईपी होटल में। और जब बिल पे करने की नौबत आई तो पतली गली से चलते बन रहे थे, होटल मालिक की नजर पड़ गई और धर लिया। फिर जो बेइज्जती की वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। तो आप खाने हमको हवाले कर देना। 15 मिनट वहीं रुक जाते ना, मैं तो इतना दूर गया हूँ ना। 15 मिनट और रुक जाएंगे। आप भागे क्यों होटल से खाना खा के? ये बताओ, बता दो ना। हाँ, ऐसे तुम 10-10 हजार के बिल, पहले ये दे दो। आप होटल में इस तरीके से भागते हो, ऐसी महंगी महंगी गाड़ियां लेके तुम लोग। हाँ, ऐसे ये लोग सारे फ्रॉड हैं और ये गाड़ियां लेके ऐसे चलते हैं इतनी महंगी महंगी, और ये खाना खा खा के ऐसे ये लोग ये भाग जाते हैं इसमें। होटल की बात चलिए तो एक और होटल का जिक्र आपसे कर देता हूं। बिहार की पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बन गई, ये लोग लिख रहे हैं। क्यों पता है? ये तस्वीरें देखिए, मैं बताता हूं इस तस्वीर के बारे में। ये वीडियो है, ये पुलिस वाला खड़ा है, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, वर्दी पहन ली तो जिले इलाही बन गए। और ये दोनों जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, एक भाई है और उसकी बहन है। और देखिए किस तरीके से आदमी बदतमीजी कर रहा है। सत्ता का मद, एक तरीके से पावर का मद, अहंकार में चूर ये पुलिस वाला इस तरीके से आम जनता को प्रताड़ित कर रहा है। और अपराध और बदमाश आएगा, अपराधी आएगा तो ये सब सरेंडर हो जाएंगे, ऐसे नतमस्तक हो जाएंगे। बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस को इस तरीके के उदाहरण बहुत पहले भी आए हैं। मुंह से ठाए ठाए करने वाली पुलिस उत्तर प्रदेश की और इससे कम नहीं है बिहार की। बिहार की राजधानी की पटना में न जाने कितने ही मर्डर हो गए, कितने ही दंगे बलवे बवाल हो गए, और तब ये पुलिस सन्नाटा साध लेती है। लेकिन शांतिपूर्वक एक रेस्टोरेंट में, एक होटल में खाना खा रहे भाई बहन को देख करके इनके अंदर का मर्द जाग जाता है। इनके अंदर के, इनके वर्दी पर छपे हुए बिल्ले तड़पड़ाने लगते हैं। कोई नेता मिल जाए इनको, फिर देखिए कैसे सलूट मारते हैं ये, तब इनकी सारी गुंडई एक किनारे हो जाती है। लेकिन अभी ये पुलिस वाले हैं, सुनिए जरा पहले। अब आपका कहाँ घर है? तुम्हारा कौन है? दोनों वहाँ पर दूर का जाता है, ये पूछते हैं तो आप मुझे पूछे, हम बोले बहन है। बहन है, ये क्या बोलता है? हाँ, कैसे बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? क्या हुआ? तो पूछे कौन है? तो बहन है। बोलने का राजा ठीक नहीं है। हाँ, एकदम नहीं ठीक है। क्या पूछते हो? नहीं, आप बोल रहे बोला। हाँ, बोलने का राजा ठीक नहीं है। कैसे सही? कौन है? तो बहन है। ये क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? बहन है। क्या बोला? जो तो बोलने जाने ठीक लगा हमको। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।